चलो, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वापस समझना, चैप्टर नंबर कौन सा है? 5th, और चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान देना, अब समझना। इनकम टैक्स ने इनकम को कितने हेड्स में क्लासिफाई करके रखा है? 5। इनकम टैक्स ने इनकम को कितने हेड्स में क्लासिफाई करके रखा है? 5। तो सबसे पहला हेड कौन सा है? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और फोर्थ हेड कौन सा है? कैपिटल गेन। और लास्ट कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर? इनकम टैक्स ने इनकम को कितने हेड्स में क्लासिफाई करके रखा है? 5। सबसे पहला सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी, फोर्थ कैपिटल गेन और फिफ्थ अदर सोर्सेज। क्लियर? अब हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन कहां से कहां तक? 22 से लेकर 27। हाउस प्रॉपर्टी में सारे प्रोविजंस कहां से कहां तक दिए हुए हैं? 22 से लेकर 27। क्लियर? अब आप अपने नोट्स की कॉपी निकालो। क्या निकालना है? नोट्स की कॉपी। नोट्स फेयर कॉपी जो बोला था ना मैंने बनाने का, वो। हेडिंग डालो, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हेडिंग क्या डालना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 से लेकर 27। 22 से लेकर 27 मतलब हाउस प्रॉपर्टी के सारे प्रोविजंस कहां से कहां तक हैं? 22 से लेकर 27। अब मैं चैप्टर पहले सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ। जैसा ये चार्ट बना है वैसे का वैसे ड्रॉ करना है। जैसा ये चार्ट बना है वैसे का वैसे ड्रॉ। चैप्टर के हेडिंग क्या डाला हमने? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन वाइज 22 से लेकर 27। सबसे पहले समझो, एक बंदा है उसके पास प्लॉट ऑफ लैंड है। एक बंदा है उसके पास क्या है? प्लॉट ऑफ लैंड। व्हाट इज प्लॉट ऑफ लैंड? खाली प्लॉट है। उस प्लॉट को उसने काय पे दे दिया? रेंट। और रेंट पे देना ही उसने अपना क्या बना लिया? बिजनेस। रेंट पे देना ही उसने अपना क्या बना लिया? बिजनेस। तो वो इनकम कहाँ जाके टैक्सेबल हो गए? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? मेरे पास एक खाली प्लॉट पड़ा है, ये प्लॉट मैंने रेंट पे दिया। ये प्लॉट मैंने काय पे दिया? रेंट। और रेंट पे देना ही मेरा मेन बिजनेस है, तो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। बिजनेस नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर हुआ? क्योंकि प्लॉट मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। प्लॉट प्रॉपर्टी तो है लेकिन क्या नहीं है? हाउस प्रॉपर्टी। और ये वाले हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्लॉट के ऊपर फिर मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन। प्लॉट के ऊपर क्या किया मैंने? कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरे लिए इनकम आ रही है कि जा रही है? जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्या कहलाएगा ये? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। कंस्ट्रक्शन के बाद वो चीज क्या बन जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। उसको रेंट पे देता हूं तो वो इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन से सेक्शन लगेंगे? 22 से लेकर
27। उस हाउस प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया, सेल कर रहा हूं, तो मेरी कौन सी असेट है, कैपिटल असेट, तो उसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा, कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी सेल करना ही मेरा मेन काम है, मैं बिल्डर हूं, प्रॉपर्टी परचेज सेल करना मेरा मेन बिजनेस है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगी, वो कौन सी एसेट कहलाएगी, ट्रेडिंग असेट। कौन सी एसेट कहलाएगी, ट्रेडिंग असेट। तो असेट कितने टाइप की हो गई, दो, कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग असेट। लैपटॉप मेरे लिए कैपिटल एसेट, मेरा लैपटॉप का शॉप है, ट्रेडिंग असेट। मेरे लिए गोल्ड कैपिटल एसेट, गोल्ड का शोरूम है। फ्लैट परचेज सेल करना मेरा मेन काम है, ट्रेडिंग असेट। कैपिटल असेट को ट्रांसफर करूंगा तो क्या अराइज होगा, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करूंगा तो क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन। और ट्रेडिंग असेट को ट्रांसफर करूंगा तो क्या अराइज होगा, बिजनेस और प्रोफेशन, बाइंग सेलिंग का काम। क्लियर। तो वापस समझना, बात कहां से स्टार्ट की, प्लॉट ऑफ लैंड। प्लॉट ऑफ लैंड को मैंने क्या किया, रेंट पे दे दिया। प्लॉट ऑफ लैंड को मैंने क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। रेंट पे देना ही मेरा मेन बिजनेस है, पीजीबीपी। कभी कभी रेंट पे दे रहा हूं, अदर सोर्सेज। इस प्लॉट ऑफ लैंड को मैंने क्या कर दिया, सेल। फिर सेल किया तो दो चीजें हो सकती हैं, कैपिटल एसेट भी हो सकता है और ट्रेडिंग एसेट। कैपिटल एसेट कैपिटल गेन, ट्रेडिंग एसेट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। प्लॉट के ऊपर मकान बनाया, इनकम के एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मकान रेंट पे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हेड कब अट्रैक्ट होगा, जब प्रॉपर्टी नहीं, जब हाउस प्रॉपर्टी को आप काय पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो। जब आप हाउस प्रॉपर्टी को काय पे दे रहे हो, रेंट, तो इनकम कहां जाके टैक्सेबल होगी, इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी सेल करना ही मेरा मेन बिजनेस है, पीजीबीपी। ट्रेडिंग असेट है लेकिन कहां जाएगा, पीजीबीपी। तुमको जब तक ये चार्ट नहीं समझ में आएगा ना, आगे चैप्टर क्लियर नहीं होगा। वापस बता रहा हूं, कहां से मैंने कहानी स्टार्ट की, प्लॉट ऑफ लैंड। एक बंदा है, प्लॉट ऑफ लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड को रेंट पे दिया, रेंट पे देना ही बिजनेस है, पीजीबीपी। कभी कभी रेंट पे दे रहा हूं, अदर सोर्सेज। प्लॉट को बेचना ही मेरा मेन काम है, ट्रेडिंग असेट। कैपिटल गेन की पीजीबीपी। प्लॉट मेरे लिए असेट है, इसको सेल किया, कैपिटल गेन। प्लॉट के ऊपर मकान बनाया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मकान किराए पे दिया, हाउस प्रॉपर्टी। मकान सेल किया, कैपिटल गेन। मकान सेल करना ही मेरा मेन बिजनेस है, पीजीबीपी। क्लियर। तो ये चैप्टर किसको कवर कर रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये चैप्टर किसको कवर कर रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोट डाउन करो।
लॉजिक समझ में आया? हर चैप्टर में अपन ऐसा पहले पेज पे एक चार्ट बनाया करेंगे, तो उससे अपने को अंदाज क्या होगा कि ये चैप्टर कवर क्या करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इनकम टैक्स ने इनकम को कितने हेड्स में क्लासिफाई किया है? 5। सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हेड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी, व्हाट इज पीजीबीपी? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन, और फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन वाइज कहां से कहां तक है? 22 से लेकर 27, 22 से लेकर 27। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को समझने के लिए मुझे कौन कौन से सेक्शंस मालूम होना चाहिए? 22 से लेकर 27। क्या सारी प्रॉपर्टीज कवर है? नहीं, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी नहीं करना, आराम से रिप्लाई देना है। कहीं जा रहे हैं क्या अपन? कहीं जाना है? आराम से, कहीं जल्दी करेगा ना मैं कैसे ठीक करूंगा मालूम? 500 बार दूंगा लिखने। हाँ नहीं, मैं देख, मैं ये नहीं बोल रहा कि तू बोल मत, सबसे पहले बोल, लेकिन थोड़ा सा सोच के। आता हुआ गलत करता है। क्लियर हो गया बेटा नोट? अब कोई क्वेरी? और ये कलर तुम लोग मत देखो, मैं को खाली बैठा, मेरे को पेन इधर फट से चेंज हो जाता हूं, तुम एक ही पेन में नोट करो। हाँ, नहीं तो सर के जैसे कुछ बच्चे कैसे रहते, जितने कलर सर ने यूज किए ना वो सारे हम यूज करेंगे। देखो पीछे वो बैठ के, अरे बाबा अच्छा लगता है एग्जाम में जब मार्क्स आते हैं, पर एग्जाम में तो अपन पेन एक ही यूज करेंगे ना। मैं तो कैसा इधर से फट से ऊपर चेंज कर लेता हूं। बीकॉम थोड़ी ना, बीकॉम में मिलते हैं इसके मार्क्स। प्रोफेशनल एग्जाम में डजेंट मैटर, कंटेंट मैटर करता है। बस आपको कैसा लिखना है, एक आपको समझ में आ जाए और एक आपकी कॉपी चेक करने वाले को। गलत बोल रहा क्या मैं? सही? अपन क्या सोचते हैं कि बगल वाला बोले अच्छी राइटिंग, और राइटिंग अब सुधरना है नहीं। क्यों? 18 साल के हो गए ना, 18 में सुधरी क्या? ज्यादा है ना। चलो क्लियर? आप देखो क्या लिखा है, बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन कौन सा है? 22। तो अपने को याद रखना है हर हेड का पहला सेक्शन क्या रहेगा? चार्जिंग सेक्शन। हर हेड का पहला सेक्शन उसका क्या रहेगा? चार्जिंग सेक्शन। ध्यान देना, फर्स्ट चार्ट हो गया अपना, क्लियर? अब उसी में चार्ट नंबर 2, सेक्शन 4 क्या है ये? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो पहला हेड कौन सा है? सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, इसके बाद अदर सोर्सेज। मैंने आपको क्या बताया फंडा? हर हेड का पहला सेक्शन उसका चार्जिंग सेक्शन। तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15, हाउस प्रॉपर्टी 22, पीजीबीपी 28, कैपिटल गेन 45, अदर सोर्सेज 56। टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग सेक्शन 5, 6। टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग सेक्शन 6। हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, हर हेड का पहला सेक्शन। पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन 4, सैलरी 15, हाउस प्रॉपर्टी 22, कैपिटल गेन 45, पीजीबीपी 28, अदर सोर्सेज 56। आराम से करोगे सब चीज याद होगी। मैं चेंज भी कर देता हूं, और कई बार आप गलत बोलोगे ना तो आपके साथ ही गलत में हाँ बोलता हूं, आपको भी खुश होता है। इसलिए पूरा क्वेश्चन सुनो। हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन। टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग सेक्शन 6। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन 4, सैलरी 15, अदर सोर्सेज 56, पीजीबीपी 28, कैपिटल गेन 45, हाउस प्रॉपर्टी 22। नोट डाउन करो।
क्लियर? दोनों चार्ट्स क्लियर है? चलो, बेसिस ऑफ चार्ज, हर हेड का पहला सेक्शन। तो अपन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर? चार्जिंग सेक्शन से। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट, मतलब बिल्डिंग से अगर रेंट आ रहा है तो वो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। खाली लैंड का रेंट पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच है, हाउस प्रॉपर्टी। पार्किंग स्पेस, गार्डन बिल्डिंग के साथ अटैच रहता है ना, तो कोई भी ऐसी लैंड जो बिल्डिंग के साथ अटैच है उसको क्या बोला जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग अपर टेनेंट। सेकंड, असेसी का क्या होना जरूरी है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लो मेरे पास एक फ्लैट है, उस फ्लैट का ओनर मैं हूं, मैंने वो फ्लैट आप लोगों को रेंट पे दिया, तो आपसे जो रेंट मिलेगा मेरे लिए कौन सी इनकम हो जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का मैं क्या हूं? ओनर। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि कब हम इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? लैंड और बिल्डिंग अपर टेनेंट, असेसी मस्ट बी ओनर। थर्ड, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय ओनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, प्रॉफिट्स ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को खुद बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्या? वो बिजनेस में, सॉरी, उसको हाउस प्रॉपर्टी में कब ले रहा हूं? मैंने जब उसको क्या किया होगा? रेंट पे दे के रखा है। तो 3 कंडीशन क्या हो गई? सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग अपर टेनेंट, असेसी मस्ट बी ओनर, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो बट नॉट फॉर असेसीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर मैं अपनी ही बिल्डिंग में क्लासेस लूंगा, हाउस प्रॉपर्टी की पीजीबीपी, मैंने मेरी बिल्डिंग आप लोगों को रेंट पे दे के रखी है, हाउस प्रॉपर्टी। मैंने मेरी बिल्डिंग सेल कर दी, कैपिटल गेन। बिल्डिंग सेल करना ही मेरा मेन बिजनेस है, पीजीबीपी। क्लियर हुआ? तो चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि कब कौन सी इनकम एचपी में आएगी। तो कितनी कंडीशन है उसकी? 3। सबसे पहली कंडीशन, लैंड और बिल्डिंग अपर टेनेंट। सेकंड, असेसी मस्ट बी ओनर। थर्ड, प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो बट नॉट फॉर असेसीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? अब देखो, नोट्स में वहां इतना स्पेस है, अब ये स्पेस में वापस चार्ट आएगा, ये चार्ट उस स्पेस में ही नोट करना है। ध्यान देना। हाँ, अब प्रॉपर्टी के टाइप कितने हो सकते हैं? प्रॉपर्टी के 2 टाइप हैं। प्रॉपर्टी के कितने टाइप हैं? 2। फर्स्ट वन इज लेट आउट। व्हाट इज लेट आउट? जो प्रॉपर्टी रेंट पे होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या लिखा है आगे? ऑलवेज टैक्सेबल। कहां पर? अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम कहां जाके टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? एसओपी। मिला? व्हाट इज एसओपी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज रेसिडेंस, रहने के लिए, और दूसरा बिजनेस। अगर आप अपनी ही प्रॉपर्टी में बिजनेस करोगे तो उसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा? पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्या क्लेम करोगे उस पे? डेप्रिसिएशन। क्या क्लेम करोगे? डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर अपनी प्रॉपर्टी को आप रेसिडेंस में यूज कर रहे हो रहने के लिए, तो 2 चीजें ध्यान देना है। एसओपी, 2 मकान को आप क्या मान सकते हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। फुल ईयर एसओपी होना चाहिए। मतलब इनकम टैक्स क्या बोल रहा है? कितने मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं? 2। कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर क्या होता है 2 से ज्यादा है, अब देखो सेकंड कैटेगरी क्या हो गई? मोर देन 2। मेरे पास 3 मकान है, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 3 मकान है, तीनों क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बहुत पैसा है मेरे पास, एक दिन एक मकान में रुकता हूं, दूसरे दिन 3 मकान है, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 2 को क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड, एग्जेम्प्ट, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब कितने बचे? 1। बैलेंस को क्या मान लेंगे? डीम्ड टू बी लेट आउट। लेट आउट नहीं है, लेकिन ये माना जाएगा कि वो क्या है? लेट आउट। लेट आउट नहीं है, लेकिन क्या माना जाएगा? कि वो लेट आउट है। उसे क्या बोलेंगे हम? डीम्ड टू बी लेट आउट। उसे हम क्या बोलेंगे?
डीम टू बी लेट आउट। कौन सी इनकम निकलेगी, एक्चुअल इनकम की नोशनल इनकम? नोशनल इनकम, उस पर भी आपको क्या पे करना है, टैक्स। ध्यान से सुनो, मेरे पास 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, पॉसिबल? बिल्कुल ना। 2 को क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। बचे कितनी, 3, उसको क्या मान लेंगे, डीम टू लेट आउट। नहीं, क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट। तो प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो गई, 3, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर? मेरे पास एक मकान में, मैं एक ही मकान में खुद रह रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। 2 मकान है, दोनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड। 5 मकान है, पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड, इनकम टैक्स नहीं मानेगा। इनकम टैक्स 2 को क्या मानेगा, सेल्फ, और बाकी डीम टू पे लेट आउट। ये पूरा चैप्टर का टाइप है। क्लियर? नोट करो चार्जिंग सेक्शन के नीचे। हो गया सेक्शन 28 क्लियर? तो 28 अपने को क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन है कि नॉन चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन। क्या बोल रहा है चार्जिंग सेक्शन? प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग अपर्टेनेंट। अरे पेंसिल यूज नहीं करना है, पेन। हाँ, डायरेक्ट पेन से ही बनाना है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अरे बाबा, उससे कुछ नहीं होता, आपके हिसाब से नहीं सुनूंगा मैं, इधर मेरे हिसाब से ही सुनना पड़ेगा आपको। और आप ये सोचो, आपका ही फायदा है। अपन 11 स्कूल में थोड़ी ना पेंसिल से बनाया, गलत हो गया रब करके फिर पेन से करेंगे। अभी सब चीज पेन से। शुरू में थोड़ा सा ऑड लगेगा। आप बस ये 1 घंटा और घर का 1 घंटा, 2 घंटे मेरे हिसाब से करो, बाकी आपको जो करना है आप करो, आपके इसमें मार्क्स ला दूंगा मैं। क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन? चलो 22 एक बार और रीड आउट करो।
क्लियर? हो गया फर्स्ट पॉइंट अपना कवर? कोई डाउट फर्स्ट पॉइंट में? पक्का? चलो, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 7, पेज नंबर 5.5, पॉइंट नंबर 7 मिला? क्या लिखा हुआ है अब? व्हेन प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट चार्ज टू टैक्स, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वापस सुनना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स नहीं लगता। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, तो इसको कौन सी इनकम माना जाता है? एग्रीकल्चर इनकम। क्या हो जाता है ये? एग्जेम्प्ट। चार्जेबल टू टैक्स कि नॉट चार्जेबल टू टैक्स? नॉट चार्जेबल टू टैक्स। क्लियर? सेकेंड, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, राजा महाराजाओं के पैलेसेस रहते हैं ना, तो उसमें से एक पैलेस को क्या माना जाता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, एग्जेम्प्ट। थर्ड, इनकम किसकी? लोकल अथॉरिटी, पीएमसी सुना है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनकी कोई भी प्रॉपर्टी इनकम होगी वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। अपनी प्रॉपर्टी इनकम है, चार्जेबल। लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी इनकम है, एग्जेम्प्ट। फिर प्रॉपर्टी इनकम किसकी? अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। एक आधा एग्जांपल बताओ। BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नासा इंडिया में नहीं रहे, नासा यूएस में है। इंडिया का इनकम टैक्स पड़ रहा है, आराम से, जल्दी नहीं। इसरो, DRDO, इनकी पूरी इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। पहले मेरे को भी लगता था नासा, फिर बाद में समझ में आया। इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी इनकम किसकी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, चार्जेबल के एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। फिर ट्रेड यूनियन, कोई भी प्रॉपर्टी इनकम किस पर्पस के लिए है? चैरिटेबल पर्पस। ये कौन रखता है? चैरिटेबल ट्रस्ट। पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी इनकम, ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट। कोई भी प्रॉपर्टी काय के लिए यूज हो रही है? ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। अभी पढ़ा ना? अब देखो यहां मेरे से एक मिस्टेक हो गई। वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, क्या करूंगा अब? ये अमेंडमेंट है, पहले हमेशा एक ही रहता था, 2019 से कितना हो गया? 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या रहेंगे? एग्जेम्प्ट। क्लियर? क्लियर हो गया? 2 पॉइंट्स हो गए। लोकल बेनिफिट्स पब्लिक के लिए है ना। ये लोकल अथॉरिटी किसके लिए वर्क करती है? अपने लिए ही वर्क करती है। अगर उसको भी टैक्स देने लगाओगे तो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, मतलब नहीं है। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। पहले आप रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 4,
फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन डिटेल में हो गया। अब वहां देखो तीन चीजें बताई थी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट लैंड और बिल्डिंग अपर टेनेंट, उसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड ओनर, वो भी एक्सप्लेन नहीं करा। थर्ड वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्स नाम का एक बंदा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहा है, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन। एज द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन ओन बिजनेस और प्रोफेशन, नथिंग इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। तो इसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा, पीजीबीपी। क्यों, डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा ना, मैं एक बिल्डिंग को एज अ फैक्ट्री गोडाउन यूज कर रहा हूं, तो मैं उस पर क्या क्लेम करूंगा, डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, एक्स लिमिटेड क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फैक्ट्री ऑफ द कंपनी कहां पे सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश। विद इन फैक्ट्री कैंपस रेसिडेंशियल कॉलोनी है, कितने क्वार्टर्स की, 80 क्वार्टर्स फॉर वर्कर। द क्वार्टर्स आर गिवन टू वर्कर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, और रेंट कितना चार्ज कर रहे हैं, 100 पर मंथ। एज पर्पज ऑफ लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर इज टू रन बिजनेस स्मूथली। रेसिडेंशियल क्वार्टर का रेंट will be treated as house property used by the assessee for the purpose of its business। इसीलिए सेक्शन 22 अट्रैक्ट नहीं होगा। ये कहां चला जाएगा, बिजनेस रिसिप्ट, कौन से हेड में, पीजीबीपी। क्लियर। अब वापस सुनना बेटा ध्यान से, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 10 फ्लैट बने और 10 के 10 फ्लैट मैंने अपने एम्प्लॉयज को रेंट पे दे दिए, कहां जाएगी इनकम, पीजीबीपी। 10 में से मैंने 5 फ्लैट एम्प्लॉयज को दिए और 5 आउटसाइडर्स को, 5 पीजीबीपी और 5 हाउस प्रॉपर्टी, पूरे के पूरे आउटसाइडर्स को दे दिए हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस में कब आएगा, जब अपने ही एम्प्लॉय को रेंट पे दे रहा हूं। बिजनेस में कब आएगा, जब अपने ही एम्प्लॉय को काय पे दे रहा हूं, रेंट पे। क्लियर। केस 8 देखो, वाई लिमिटेड मेक्स अवेलेबल अ फ्यू रूम्स इन फैक्ट्री on nominal rent to the government for locating branch of nationalized bank, post office, police station, central excise office, railway staff quarter for carrying on business efficiently and smoothly। तो ये इनकम कहाँ चली जाएगी, पीजीबीपी। अगर बिजनेस से ही रिलेटेड आप किसी चीज पे रेंट पे दे रहे हो तो इनकम कहाँ जाएगी, पीजीबीपी। और वैसा नहीं है तो इनकम कहाँ चली जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ चली जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। तो 22 में कितने पॉइंट्स थे, 3। सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग अपर टेनेंट। सेकंड, असेसी मस्ट बी ओनर। थर्ड, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर असेसीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर बेटा। चलो पॉइंट सेकंड पे आ जाओ अब। 5.1 हाँ, कंपनी, पुलिस स्टेशन और बैंक आएगा तो कंपनी को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस। तो कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी में। क्लियर हुआ भाई। बैंक आ जाएगा तो सेफ्टी, पुलिस स्टेशन आ जाएगा, भलाई सेफ्टी नहीं रहेगी पर बोलने को तो है ना, तो इनकम कहाँ जाएगी, पीजीबीपी में। क्लियर बेटा। चलो पॉइंट नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपर टेनेंट। द टर्म प्रॉपर्टी इज वेरी वाइड through under section 22 it is used for a limited purpose. Property consisting of any building or land upper tenant thereto. All other types of properties are thus excluded from the scope of section 22. 22 सिर्फ किसको कवर करता है, किसको कवर करता है, हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कवर नहीं करता, किसको कवर करता है, हाउस प्रॉपर्टी। नीचे स्पेस है। अब बिल्डिंग में क्या क्या आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फिर फैक्ट्री, गोडाउन, शॉप। क्या क्या आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री, गोडाउन, शॉप और कमर्शियल। चलेगा ना। तो बिल्डिंग इंक्लूड्स रेसिडेंशियल,
कमर्शियल, फैक्ट्री, गोडाउन, शॉप, ये सारी इनकम कहाँ जाके टैक्सेबल होगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन सबको काय पे देना है? रेंट। तब ये इनकम कहाँ जाके टैक्सेबल होगे? हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ जाके टैक्सेबल होगे? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द अपर टेनेंट लैंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ residential building may be in the form of approach road to and from public street, compound, courtyard, backyard, playground, kitchen garden, motor garage, stable or coach home, cattle shed attached to and forming part of building। ये सब चीज़ें कैसे अटैच होना चाहिए? बिल्डिंग से। तो उसका रेंट भी कहाँ जाके टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, upper tenant land may be in the form of car parking space, road connecting to one department with another department, playground for the benefit of employees, etc। अब देखो, चार्जिंग सेक्शन में कितनी कंडीशंस थी? 3, 2 मैं पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेक्शन 22 क्या बोलता है? लैंड और बिल्डिंग अपर टेनेंट कौन कौन सी चलेगा? कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फैक्ट्री, शॉप, गोडाउन। क्लियर? सेकेंड, असेसी मस्ट बी ओनर। ओनर अपन कल डिस्कस करेंगे। थर्ड, लैंड और बिल्डिंग प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो, बट नॉट फॉर असेसीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? चलो बस आज इतना ही। हाँ, तो इतना पूरा रीड करके आना है। क्या क्या पढ़ा दिया? पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, फोर्थ एंड सेवंथ पीजीबीपी में जाएंगे कल, और मैं एक बार वापस आऊंगा उस पर। अभी आप रीड करके रखो।